सुप्रीम कोर्ट के होते हुए हुकूमत एक और कोर्ट चाहती है जिसे सुपर कोर्ट या अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जा सकता है। मौलाना के वाज़े इनकार के बाद अब हुकूमत ने अपने जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनकी जानिब हाथ पांव मारना शुरू कर दिया है कि दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखा जाए। खुदा ना खास्ता अगर मौलाना नहीं मानते, आखिर तक नहीं मानते, तो फिर हमने क्या करना है। तो दूसरे ऑप्शंस क्या है हुकूमत के पास, उसके ऊपर अभी बातचीत शुरू हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने कहा था ना कि ये हर सूरत तरमीम की तरफ जाएंगे, ये कुछ भी कर लें, ये नहीं रुकेंगे, और वो बात सच है। आज खबर आ रही है कि हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने जा रही है। वो कानून साजी जिसके ज़रिए बेंच बनाने का इख्तियार खुद हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को दिया था, उसमें कोई रद्दोबदल मकसूद है और इसके लिए ऑर्डिनेंस लाए जाने की खबरें इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं, जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इख्तियारात मज़ीद दे दिए जाएंगे। शायद ये हो सकता है कि जो इख्तियार अभी 3 रुकनी कमेटी के पास है बेंचेस की तश्कील के हवाले से, उसमें कोई रद्दोबदल हो, या तो इन 3 जजेस के अलावा कुछ और जजेस को इंक्लूड किया जाए ताकि मेजॉरिटी जो है वो किसी और साइड पे कन्वर्ट की जा सके, या फिर सारा इख्तियार चीफ जस्टिस के पास चला जाए। तो इस किस्म की कोई तजावीज़ आने वाले दिनों में आपको सुनने को मिल सकती है। फिर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला था, वो फैसला जिस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, प्लस उस पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत भी आ चुकी है 2 दिन पहले, उसने इलेक्शन कमीशन को मजीद मुश्किल में डाल दिया था कि अब क्या करें, क्योंकि अब तो हमने जो वजाहत मांगी थी उसके ऊपर भी रद्द अमल आ गया। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो अब इलेक्शन कमीशन को रेस्क्यू करने के लिए एक और काम ताज़ा तरीन हुआ है, यानी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करने का जवाब बख्शते हुए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखा है और उनसे कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का आईनी फर्ज है कि वो पार्लियामेंट के बनाए गए कानून का एहतराम करें। तो इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें फौरी तौर पर अलॉट कर दे। ये खत लिखा गया है स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये अरकान पीटीआई के थे, लिहाजा मखसूस नशिस्तें भी पीटीआई के पास जाएंगी, मगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब स्पीकर कौमी असम्बली इलेक्शन कमीशन को मशवरा दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नज़रअंदाज करें, हमारे फैसले पर अमल करें। तो आपके ख्याल में अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? हाँ, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप तबसरा करें या तज्जिया करें तो क्या होगा, इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, क्योंकि आज उनकी लीगल टीम का इजलास भी हुआ और आज के इजलास और स्पीकर कौमी असम्बली के ख़त के बाद मैं कम अज़ कम अपने सहाफ़ती कैरियर को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन की जो मुमकिन अगली प्रेस रिलीज़ हो सकती है ना, वो अभी बैठ के तैयार कर सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन अगली प्रेस रिलीज़ में क्या कह सकता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक तरफ स्पीकर कौमी असम्बली का ख़त, और दरमियान में बैठा इलेक्शन कमीशन, वो क्या कह सकता है, ये एज्यूम करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और आपको ये चीज़ जहन में रखनी होगी कि अगर आइनी तरमीम हो जाती है किसी स्टेज पे जाके, तो उसके बेनिफिशरी सिर्फ काजी फाइज ईसा ही नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होंगे, क्योंकि उस तरामीम में ये लिखा गया है कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत तायनात नहीं कर लेती तब तक पुराने वाले जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कब तक कंटिन्यू करवाना है, कब तक चलेंगे, ये चीज़ें बहुत आसानी से एज्यूम हो सकती हैं। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि हुकूमत जो है वो तौहीन अदालत का कानून क्यों ख़त्म करना चाहती है। कि लेट्स सपोज किसी मामले में आगे आपने अदालत का हुक्म नहीं माना तो आपको तौहीन अदालत में सज़ा ना हो, तो ये कानून क्यों ख़त्म हो रहा है, बजाय इसके कि आप इस कानून को तगड़ा करते कि जिसने अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी की उसको ये सज़ा होगी, आप वो कानून ही ख़त्म कर रहे हैं। तो क्यों हो रहा है? जी हाँ, ये सारा कुछ शफाफियत और वसीतर कौमी मुफाद में हो रहा है। और आप एक लम्हे के लिए अंदाज़ा करें कि जिन आइनी तरामीम के तहत अवाम के बुनियादी हकूक़ बांध कर सरेंडर किए जा रहे हैं, उन्हीं तरामीम को मंजूर करने से मुतालिक बिलावल जरदारी का जो मौक़िफ़ सामने आया वो ये कि मजबूरी है और कोई चारा नहीं। क्योंकि JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने अपनी मौजूदगी में बिलावल और मौलाना की मुलाकात का हवाला देते हुए बताया कि जिस दिन वोट कराना था उससे 9 घंटे पहले रात 2 बजे मौलाना को मुसवदा मिला। बिलावल मुलाकात के लिए आए तो बिलावल से पूछा कि ये क्या है। बिलावल ने जवाब दिया कि मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते। खैर, अब से कुछ देर पहले बिलावल जरदारी का भी मौक़िफ़ आया है। वो उन्होंने कहा कि मैं कामरान मुर्तज़ा के माजी से वाकिफ़ नहीं हूँ, बल्कि काशिफ अब्बासी के साथ ही उनका इंटरव्यू हो रहा था। उन्होंने कहा कि कामरान मुर्तज़ा को कोई गलत फहमी हुई है, ना कोई मजबूरी थी, ना कोई डर है, ना कोई खौफ है। ये दोनों साइड्स का वर्जन आपके सामने रख दिया। लेकिन कामरान मुर्तज़ा कह रहे हैं कि मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ, जो उस वक्त बात हुई है वो बिल्कुल ऐसे हुई थी कि हमें ये बताया गया कि मजबूरी है।